खुदा सिद्दीक कहता है, खुदा सिद्दीक कहता है, नबी सिद्दीक कहते हैं। खुदा सिद्दीक कहता है, नबी सिद्दीक कहते हैं। कलंदर गौस अख्ताबो वली सिद्दीक कहते हैं। कसम शहजाद खाकर जाते बारी की सरे मिंबर, कसम शहजाद खाकर जाते बारी की सरे मिंबर, मेरे सिद्दीक अकबर को अली सिद्दीक कहते हैं। कसम शहजाद खाकर जाते बारी की सरे मिंबर, मेरे सिद्दीक अकबर को अली सिद्दीक कहते हैं। और जो पस्त जहन हो, आप वो पूरी कर देना जी। कलाम भी हुआ, तज़मीन भी हुई, साथ पीर नसीर साहब को भी शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि जो पस्त जहन हो ये उसके बस की बात नहीं। जो पस्त जहन हो ये उसके बस की बात नहीं। अली से पूछ, कहते हैं अली से पूछ कि कितना अजीम था सिद्दीक। ग्रामी कदर उलमा, हाज़रीन मोहतरम, आज उस हस्ती, उस ज़ाते पाक के जिक्र की महफिल में हम हाजिर हैं, जिसका शुक्राना इस उम्मत के आखिरी बच्चे की गर्दन पर भी फर्ज है। वो ज़ाते पाक, वो हस्ती जिसको हमारे आका मौला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि तहिय्यत व तस्लीम ने बड़े मजमे में एलानिया अपना मोहसिन आज़म फरमा, हमें सुनाया है। किसी चीज का ऐलान करने का क्या मतलब? इसको जनाब एक जगह करें सेट, फिर रोक दें, छोड़ दें। हाँ ठीक है। किसी चीज का ऐलान क्यों करते हैं? इश्तिहार क्यों छापते हैं? ताकि सब लोगों को पता चल जाए, और जिसको जितना पता चले वो उतना अमल कर ले। मेरा ये गुमान है, अल्लाह करे ये गलत हो, कि अभी उम्मत को ये हदीस समझ नहीं आई। ये सही बुखारी की हदीस है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे मजमा सहाबा में। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि आप चले आ रहे हैं और अपनी तहमद शरीफ का कपड़ा एक साइड से हाथ से पकड़ा हुआ है, चेहरे पे तशवीश और तफक्कुरात हैं। यारे गार अगर मिजाज शनास थे तो हुजूर भी बड़े मिजाज शनास। दूर से आपने देखा, दूर से, तो सहाबा को फरमाया कि लगता है कि हमारा बेली कुछ परेशान है, मामलात मामूल पे नहीं है। पहले ही फरमा दिया। जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक क्या बात है? कुछ तशवीश है तुम्हारे चेहरे पर, और तुम्हारे आने का अंदाज भी खिलाफ मामूल है। इस अंदाज से तुम कभी नहीं आए। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से गुफ्तगू हो रही थी कि कुछ मामलात तकरार की हद तक पहुंचे और कुछ मुझसे ज्यादती और तजावुज हुआ। मैंने कुछ सख्त जुमला कह दिया उमर बिन खत्ताब, उन्होंने बहुत बुरा मनाया तो मैंने उसकी माजरत भी पेश की।
लेकिन उन्होंने मेरी माजरत कबूल नहीं की। मैंने निदामत का बहुत इजहार किया और अभी तक वो निदामत का असर मेरे ऊपर है कि ये मुझसे क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो अच्छा था। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी कि वो हस्ती भी आई जिसके लिए फरमाया गया लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अल हक़ यंतिकु अला लिसान उमर। फरमाया उमर वो है जिसकी जबान पे हक बोलता है, और उमर वो है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो उमर बिन खत्ताब होता रज़ियल्लाहु ताला। वो भी हाजिर हो गए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर, जब मेरे यारे गार ने माजरत की थी तो तूने कबूल क्यों नहीं की? फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु समझ गए, मामला समझ गए कि हुजूर मुझसे कोताही हो गई। फरमाया अबू बकर सिद्दीक माजरत करे और तुम कबूल ना करो, कैसी अजीब बात है। ये बात समझ से बाहर है। यानी इतनी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नागवारी और शिद्दत फरमाई कि सिद्दीक अकबर फारूक आजम के सिफारिशी बन गए। जब ये देखा कि सारजनश उल्टा उसी की शुरू हो गई है जिससे मैं माजरत कर कबूल करवाने आया हूं, ये भी आपकी शान और आपका मामूल था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर रज़ियल्लाहु। फरमाया मेरी उम्मत में से मेरी उम्मत पर सबसे बढ़ के मेहरबान अबू बकर सिद्दीक। फौरन अर्ज किया हुजूर गलती तो मेरी थी, तजावुज तो मुझसे हुआ, ज्यादती तो मुझसे हुई थी। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम नहीं सुन रहे। फरमाया उमर ये हुआ कैसे कि मेरे यारे गार ने तुझसे निदामत भी इज़हार भी किया, माजरत भी की और तूने कबूल नहीं की और उसका दिल दुखाया, और वो इस परेशानी के आलम में मेरे पास आया है कि मैंने आज तक उसे इस हालत में देखा ही नहीं। ये हुआ तो हुआ क्यों? यहां तक कि फारूक आजम अपने घुटनों के बल हो गए। ये मामूल था सहाबा का कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाल में देखते तो अदब का पहला करीना ये है कि वो शागिर्द, वो बच्चा, वो मुरीद, वो छोटा फौरन अपने पांवों की बजाय अपने घुटनों के बल हो जाए। ये माजरत और शर्मिंदगी का पहला तरीका है जो आज भूल गए मुसलमान। फौरन घुटनों के बल हो गए और कहा हुजूर मैं माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं तौबा करता हूं। तो जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आजम को बचाने के लिए वसीला और वास्ता बने हुए, आप भी घुटनों के बल हो गए। हुजूर फारूक आजम की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। हुजूर ज्यादती और तजावुज तो मुझसे हुआ था। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला फरमाया है, काश ये उम्मत को समझ आ जाए। कुल सहाबा को सुना दिया और अपनी पूरी उम्मत को सुना दिया। फारूक आजम के वसीले से फरमाया हल अंतुम तारिकू ली साहिबी, ऐ लोगों तुम्हें इसका तारुफ नहीं है ये कौन है? फरमाया इसके मामले में तुम मेरा हया नहीं कर सकते। जब मामला मेरे यारे गार का हो तो रज़ी अल्लाह अन्हु वालों तुम्हें भी इसे नहीं देखना, मुझे देखना है।
या रसूल, या सिद्दीक अकबर। अभी तो कर्जा ही अदा करने की पोजीशन में हम आ जाएं तो बड़ी बात है। एक मकरूज है ना, एक मकरूज है बेचारा, वो अभी कर्जा अदा करना चाह ही नहीं रहा, तो अदा होगा कैसे? वो इस पोजीशन में ही नहीं आया। जबकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना अमन्नन नास अलैया फी सोहबतिही व मालिही अबू बकर। लोगों पता है अबू बकर कौन है? सबसे बढ़ के जिसने मुझ पे एहसानात किए हैं वो अबू बकर है। जिसने अपने माल के जरिए, अपनी जान के जरिए, अपने वक्त के जरिए मुझ पर इतने एहसानात किए हैं, फरमाया वो अब कयामत के दिन मेरा रब भी चुकाए तो चुकाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरा कलमा गो उम्मती जब सिद्दीक अकबर का नाम आ जाए तो सर ता पा झुक जाए। अब जरा कुरान से जोड़िए इस हदीस को, इस आयत से जोड़िए। जो सारा महीना मिलाद का उलमा ये आयत पढ़ के अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूल। रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़े कायनात ने फरमाया कि लोगों, ईमान वालों, मेरा तुम पर सबसे बड़ा एहसान क्या है कि तुम्हें अपना हबीब दे दिया, अपना महबूब तुम्हें अता कर दिया। अब मुझे बताइए कि वो अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान वो मजमा आम में ऐलान करे कि लोगों मुझ पे सबसे बड़ा एहसान जिसका है वो अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह या रसूल। तो उम्मत को अभी भी समझना है, और किसी को आए ना आए, फातिह खैबर को आ गई, शेरे खुदा को आ गई, अली उल मुर्तजा को करमल्लाहु वजहुल करीम को आ गई। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा है इल्म का। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। फरमाया मैं हिकमत की कायनात हूं और अली उसका दरवाजा है। और दूसरी जगह फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का मदीना हूं और अली उसका दरवाजा है। तो ये हदीस सबसे पहले किसे समझ आनी चाहिए थी? इस फार्मूले के मुताबिक भी बाबुल इल्म को समझ आनी चाहिए। आज बाबुल इल्म से ही लोग दो नंबरी के चक्कर में हैं। इसलिए पीर नसीर साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था अली को बताया ना करो, अली से पूछा करो। अली से पूछ, अली से पूछ। आज जिसे देखो वो अली को बताने के चक्कर में है। बड़े से बड़ा वाए जाकिर, खतीब, अल्लामा, मुजतहिद, हुज्जत, जिसे देखो माज़अल्लाह अली को लुक्मा दे रहा है। कोई माँ ने लाल पैदा किया जो अली के इल्म में इजाफा करे? अली को तो रब ने बनाया ही पूछने के लिए है। तुम बता किसे रहे हो? जहां ये फार्मूला दे रहा हूं मैं आपको, जहां देखो कोई अली की मालूमात में इजाफा कर रहा है, समझ लो वायरस है। कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक डेंजरस वायरस।
क्योंकि ये जान को खाता है, वो ईमान को खाता है जी। और हमारे बापों ने बड़ा बर वक्त खबरदार किया था और कुंडा खड़का के कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब बाहर से उतना खतरा नहीं, आज इस दौर में जितना अंदर से खतरा पड़ गया। इसलिए शेर खुदा अली उल मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा का अकीदा जो उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को, अपने घर वालों को और अपने मानने वालों को सिखाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूं। और रावी भी कौन है? शेर खुदा अली उल मुर्तजा का अपना बेटा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया मोहम्मद अल अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपने वालिद गिरामी की खिदमत में था तो मैंने पूछा, अब्बा जान ये बताइए कि इस उम्मत में खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल तरीन हस्ती इस उम्मत में आका करीम अलैहिस्सलाम के बाद कौन है? तो शेर खुदा ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक। देखिए भाई, एक अकीदत होती है, एक अकीदा होता है। आज इसका फर्क मिट गया है। ऐसी खिचड़ी पकाई है लोगों ने कि अकीदत और अकीदे का फर्क खत्म। अकीदत और चीज है, अकीदा और चीज है। और उसके लिए मैं एक आपको फार्मूला दे रहा हूं, अकीदत हमेशा बाहर से अंदर जाती है और अकीदा अंदर से बाहर आता है। मुश्किल बात तो नहीं। बस जब देखो कि ये बाहर से कुछ अंदर जा रहा है तो उसे अकीदा कभी ना समझना। मैं लंगर सिद्दीक़ अकबर देने आया हूं आज आपको, बस क्योंकि हमने तो पूरा अशरा मनाया है, तो आप आखिरी दिन, आप तो मेराज शरीफ, रजबुल मुरजब शरीफ की पहली रात आ गई है जी। और ये रात भी, मेराज की रात भी वजीफा या सिद्दीक कहीं पढ़ रही थी, याद है कि नहीं? मेराज की रात नमाज भी आई थी और यारे गार का लक़ब सिद्दीक भी आया था, उसी रात ही आया था। अभी तस्दीक यारे गार ने करनी थी, सुबह होनी थी। रब ने रात को ही जिब्रील को कहा, मेरे हबीब से कह दो कि महबूब और कोई माने न माने, सिद्दीक जो है मक्के में। तो आजम चिश्ती रहमतुल्लाह ने कहा था, इको यार हजारा वर्गा। तो अल्लाह ने फरमाया, अबू बकर जो है हबीब, घबराने की क्या जरूरत। काफिर मुशरिक बुत परस्त जितने मर्जी मुनकिर सही, जब यारे गार मौजूद है तो इको यार हजारा वर्गा। उसी रात ये लक़ब सिद्दीक भी आया। तो जनाब शेर खुदा अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम जो चीज अता करें वो अकीदा है। जो आपका कोई अकीदतमंद कुछ कह रहा है और बाहर से कुछ अंदर जा रहा है, वो अकीदत है। और जो शेर खुदा अंदर से भेजे वो अकीदा है। जनाब शेर खुदा अपने बच्चे को, अपने बेटे को बता रहे हैं, जो इमाम है उम्मत का, फरमाया, बेटा इस उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह। अब्बा जान उसके बाद? फरमाया फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब। कहा अब्बा जान उसके बाद? फरमाया उस्मान ज़ुन्नुरैन। अब बेटे थे ना, मोहब्बत ने जोश मारा। कहा अब्बा जान उसके बाद आप हैं? फरमाया मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। बेटा मैं तो हुजूर का एक उम्मती हूं, एक आम मुसलमान हूं। अकीदा बता दिया। हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस के, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस।
कहते हैं मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था तो जनाब शेखैन करीमैन सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों आ रहे थे। दोनों को आका अलैहिस्सलाम ने अपना वजीर फरमाया। फरमाया 2 वजीर मेरे जमीन में है, 2 वजीर आसमान में है। जमीन में मेरे वजीर फरमाया सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म है और आसमानों में मेरे वजीर जिब्रील और मीकाईल हैं अलैहिमुस्सलाम। ये दोनों वजीर तशरीफ ला रहे थे। बड़े इस पे उलमा ने बड़े नकात और फवाइद इस हदीस के तहत लिखे हैं। शान शेखैन में जब शेखैन कहें तो उसका मतलब है सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म। एक नुक्ता अहले इल्म ने यह लिखा कि जितनी हुदूद सल्तनत की होती हैं उतनी हुदूद वजारत की होती हैं और जितनी उम्र हुकूमत की होती है उतनी उम्र ही वजारत की होती है। अब सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म की शान वजारत देखनी हो तो ये देख लो सल्तनत मुस्तफ़ा की हद क्या है और सल्तनत मुस्तफ़ा की उम्र क्या है। तो जब तक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं फर्श ता अर्श है जिसके ज़ेरे नगीं उसकी काहिर रियासत पे लाभ। तो जैसी रियासत है जितनी रियासत है और जहां जहां तक रियासत है और जब तक रियासत है तब तक वजारत सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हुमा। तो शेर खुदा फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अतुहिब्बु हाज़ान शेखान। फरमाया अली क्या ये जो दोनों बुजुर्ग आ रहे हैं तो इनसे मोहब्बत रखता है। कहते हैं मैंने अर्ज किया नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उहिब्बुहुमा। हुजूर मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। तो फरमाया अली याद रखो हुब्बुहुमा युदखिलुल जन्नह। फरमाया इन दोनों की मोहब्बत बंदे को जन्नत में ले जाती। और दूसरी रवायत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये है। फरमाया है अली हाज़ान सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह। फरमाया ये दोनों बुजुर्ग जन्नत के बुजुर्गों के सरदार हैं और अव्वलीनों आखिरीन के सरदार हैं सिवाय नबियों और रसूलों के। और फरमाया या अली ला तुखबिरहुमा। फरमाया अली अभी तुम इनको बताना ना। तो हजरत अली फरमाते हैं जब तक ये दोनों हस्तियां हयात रही मैंने ये हदीस बयान नहीं की। इनके विसाल के बाद इसको बयान किया। तो आयत करीमा मैंने पढ़ी वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही। हजरत शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की किरात ये है। आप फरमाते हैं वल्लज़ी जाअ बिल हक़। इस आयत को पढ़ते हैं वल्लज़ी जाअ बिल हक़ व सद्दक़ बिही। इसका खिताब सुन लो। हजरत शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत को पढ़ते और फिर मिंबर पे कसम खा के कहते कि लोगों अल्लाह ने फरमाया वो जात जो हक लेके आई सिद्क लेकर आई और वो जात जिसने उस हक की तस्दीक फरमाई उलाइका हुमुल मुत्तकून। फरमाया वही अहले तकवा है। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला इस आयत की तफसीर में फरमाते थे मिंबर पे लोगों के सामने आप कसम खा के कहते कि लोगों मुझे अल्लाह की कसम है उस जात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं अली की जान है
फरमाते अबू बकर को सिद्दीक किसी और ने नहीं कहा, खुद रब्बे कायनात ने कहा है। और ये लक़ब जमीनों से नहीं आया, आसमानों से आया। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की सिद्दीकियत को और आपके मकाम और मर्तबे को और आपकी अफजलियत को जिस हस्ती ने सबसे पहले जोर दे के बयान किया है, जो मुबल्लिग शान सिद्दीकियत है, वो सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा। जब खिलाफत की बात आई थी तो आपने एक तारीखी जुमला उस वक्त इरशाद फरमाया था। लोगों ने पूछा कि आपने भी, बनु हाशिम के कुछ लोगों ने पूछा कि आपने भी, मुहाजिरीन का एक ग्रुप था, एक अंसार का और एक बनु हाशिम का, ये तीन बड़े ग्रुप थे, सियासी ग्रुप। क्योंकि तारीख से हम लोग बिल्कुल ही ना बलद और ना वाकिफ हैं, इल्ला माशाअल्लाह, तो हकायक से भी हम दूर होते हैं और उसका नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। सहाबा इकराम को भी सियासत आती थी, भी सियासत करते थे, उनको भी राय देनी आती थी, इख्तिलाफ करना आता था। साहिबुर राय भी थे, साहिबुर राय भी थे। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा ना, आपने भी सिद्दीक़ अकबर की बैत कर ली और उनको खलीफा मान लिया, तो हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ हमने उनको खलीफा मान लिया है जिस हस्ती को अल्लाह और रसूल ने हमारे दीन में आगे किया है। फरमाया हमने दीन में, दुनिया में भी उसे आगे मान लिया। जब मुसल्ला इमामत और आपने तारीखी जुमला दिया था, हजरत शेर खुदा ने फरमाया था, लोगों जब इमामुल अंबिया ने अपना मुसल्ला इमामत के लिए अपनी हयात ज़ाहिरी में सिद्दीक़ अकबर को अता किया था, तो फरमाया ना उस दिन मैं बीमार था, ना उस दिन मैं गैर हाजिर था, ना मैं उस दिन बीमार था, ना मैं गैर हाजिर था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना नायब और अपना जानशीन और अपना कायम मकाम बना के अपने मुसल्ले पे जिसे खड़ा किया है, जब दीन में उसे आका ने हमारा इमाम बना दिया है, तो हम दुनिया में उसे क्यों ना अपना इमाम माने। तो फरमाया अब कोई माँ का लाल है तो सिद्दीक़ अकबर को रोके, अली उसके पहरे पे खड़ा। हमने पूरी किताब छाप दी है, शान यार गार बज़बान हैदर कर्रार। ये उसमें से थोड़ा सा तबर्रुक मैंने इशारतन आपको पेश किया है और आज इसकी ज़रूरत है। अहले सुन्नत व जमात के मुसल्लमा और मुतफ़क्का अक़ायद जो हैं, उनकी बुनियाद को एवं छेड़ा जा रहा है और लोग अकीदत और अकीदे को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अकीदत, हम अहले सुन्नत हैं और हमारा अकीदा क्या है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। ये हमारा अकीदा है, हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया और ये मुसल्लमात में से है। हमें अहले बैत अतहार की शान सबसे पहले जिस हस्ती ने बताई है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह। कभी अहदीस को, कुतुबे सियर को उठा के देख, खलीफा बनते ही आपने गली में आके खेलते हुए बच्चों में इमाम हसन मुज्तबा को उठा के कंधों पे बिठाया और जब लोगों ने कहा तो आपने फरमाया मैं जिसका खलीफा हूं उसकी सुन्नत अदा कर रहा हूं। ये भी अदा आपने कज़ा होने नहीं दी खलीफा बन के। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से सीखना पड़ेगा अहले बैत की मोहब्बत क्या है और अहले बैत अतहार से सीखना पड़ेगा शान सहाबा क्या है, शान सिद्दीक़ अकबर क्या है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जनाब अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, ये तकरीबन 30 साल का दौर है खिलाफत राशिदा का। तो सबसे आखिर में चौथे खलीफा आप बने हैं और अहले सुन्नत व जमात का इजमाई
अकीदा और मुतफक्का और मुसल्लमा अकीदा यह है कि जो तरतीब खुलफाए राशिदीन की खिलाफत की है वही तरतीब इनकी फजीलत की है। ये कुरान की आयात से, हदीस सहीहा से, नसूस से ये चीज साबित है और पूरी उम्मत अहले सुन्नत व जमात इस पर खड़े हैं। ये मुत्तफक अलैह मसला है और सबसे बड़े इसके मुबल्लिग सैयदना शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा खुद। तो अब मेरी समझ से बाहर है कि जिन्हें तुम मानते हो उनको तुम पहचानते भी हो, जिन्हें तुम मानते हो उनको तुम पहचानते भी हो। अली की मानने वालों अली की मानते भी हो। ये कैसा मानना है कि आप जिसे मान रहे हैं उसी की नहीं मान रहे। ये इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ वाले बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम अहमद बिन हंबल के भी असातिज़ा में हैं, इमाम बुखारी के, मुस्लिम के भी शेख व शयूख हैं। वो फरमाते हैं कि मेरा ये पहले अकीदा था कि मैं तफज़ील अली का कायल था। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुलफ़ाए सलासा से अफजल समझता था। पहले चंद 2, 4, 6 सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान में भी ये सोच, ये नजरिया पाया जाता था। अली की शान ही ऐसी है, शेर खुदा का मकाम ही ऐसा है कि ऐसे मुगालते में पड़ जाना कोई बईद नहीं है। और शुरू में, इब्तिदा में, जब अभी हुदूद क़ुयूद तय ही नहीं हुई थी, तो हर कोई अपने हिसाब से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करता था। लेकिन वक्त के साथ चीजें क्लियर होती गई, अहकाम वाज़े होते गए, हुदूद और क़ुयूद और ज़वाबित बनते गए, चीजें खुलती गई, समझ आता गया मामला। सहाबाए किराम में भी ऐसे लोग थे, चंद थे, लेकिन मेजॉरिटी, जमहूर, अक्सरियत सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की हमेशा इसी अकीदे पे रही है। बुखारी मुस्लिम की हदीस इस पे मौजूद है। तो वो फरमाते हैं, जब मैंने हजरत अली अल मुर्तज़ा का अपना फरमान ये पढ़ा तो मैंने फौरन अपने अकीदे से रुजू किया। उन्होंने कहा, भाई मोहब्बत और इश्क इसका नाम नहीं है कि तू अपनी ही गंगा बहाई जा, उल्टी बहाई जा और महबूब को अपने ताबे करके अपनी मोहब्बत के जरिए उसको ब्लैकमेल करता जा। मोहब्बत इसका नाम तो नहीं। मोहब्बत तो कहते हैं सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। मोहब्बत तो मिजाजे यार के ताबे होने का नाम है, ना कि मिजाजे यार को अपने ताबे करने का नाम। ये नफसानियत है। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा आहिस्ता आहिस्ता जब आपका अपना दौरे खिलाफत आ गया, और इस चीज में कूफा में, चूंकि आप मदीना शरीफ से दारुल खिलाफा कूफा ले आए थे हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो जब इसमें आपने देखा कि लोग मुबालगा करने लगे हैं और तजावुज़ करने लगे हैं, और कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने एलानिया तौर पे इस बात की तबलीग शुरू की, तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कानून पास किया। फरमाया, मन फद्दलनी अला अबी बकरिन व उमर जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। आज के बाद सुन लो, जिस शख्स ने अली को अबू बकर और उमर पर फजीलत दी उसको 80 दुर्रे लगाए जाएंगे। ये कानून हैदरी है। तो अल्लाह करे कि हमें ये समझ आ जाए। और अहले बैत अतहार वो हस्तियां हैं हजरात गिरामी। मैं नक्शबंदी मुजद्दिदी हूँ, अल्लामा शिराज साहब भी तशरीफ ले आए हैं, ये भी नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं। तो हमें साथ इस चीज का भी लिहाज रखना होता है कि नक्शबंदी का मतलब होता है जाफरी। हमारा शजरा हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ऊपर जाता है। वो जो ऊपर जाता है ना, बस वो जब वो मैंने समझा था तो फिर मुझे निस्बत सिद्दीकियत समझ आई थी। उस वक्त हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक का एक फरमान पढ़ा और उसकी मैं खोज में लग गया, तहकीक और तजस्सुस में लग गया। आप फरमाते हैं, वलदनी सिद्दीक मर्रतैन। फरमाए, लोगों मुझे अबू बकर सिद्दीक ने 2 बार जन्म दिया है। मैं हैरान हुआ कि इसका मतलब क्या है। जब तहकीक की तो पता चला कि आइम्मा अहले बैत का सारा ननिहाल और नानकई सिद्दीकी है। आपकी वालिदा माजिदा सैयदा उम्मे फरवा फातिमा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह, ये सिद्दीक़ अकबर की पड़पोती है।
और आपके मुर्शिद और आपके नाना जान जिनसे शजरा ऊपर चलता है, हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, ये आपके नाना हैं जो सिद्दीक अकबर के पोते हैं। और आपकी नानी जान सैयदा अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये सिद्दीक अकबर की पोती है। इसलिए आपने कुल जिंदगी मकाम सिद्दीकियत का पहरा दिया। और ये फतवा दिया था इमाम मोहम्मद अल बाकिर ने। कूफा का एक शख्स मसला पूछने आया तो उसने कहा जी कि तलवार का दस्ता सोने का बनाना जायज है? ये इमाम हुसैन के पोते हैं, इमाम अली बिन हुसैन बिन अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्ते जिगर हैं और पूरी उम्मत के इमाम हैं। इमाम जाफर सादिक के वालिद हैं। इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ जायज है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक की तलवार का दस्ता सोने का था। वो शख्स हैरान हो गया, वो मसला भूल गया। उसने जब अपने इमाम के जबान से अबू बकर सिद्दीक का लफ्ज सुना तो उसने कहा कि हुजूर आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? तो इमाम उस वक्त आपने मसनद से टेक लगाई हुई थी, आपको जोश आ गया और वो तकिया आपने छोड़ा और अपनी मसनद पे उछले और काबे की तरफ मुंह किया और फरमाया नाम सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक। फरमाया हाँ मैं अबू बकर को सिद्दीक कहता हूं, सिद्दीक कहता हूं, सिद्दीक कहता हूं। और फरमाया याद रख, जो अबू बकर को सिद्दीक न माने कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके कलमे की तस्दीक नहीं फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।